हाँ जी स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ना पॉलीमर का अगला टॉपिक। पिछले लैक्चर से आप पढ़ चुके हैं एडिशन पॉलीमर ते ओदा टाइप होमोपॉलीमर आप पूरा डन कर चुके हैं। अज आप एडिशन पॉलीमर ही पढ़ने ने, पर एडिशन पॉलीमर की दूजी टाइप पढ़नी है अज आप कोपॉलीमर्स। ठीक है, पर फिर भी एक बार दसदा, एडिशन पॉलीमर ओ सी एडिशन पॉलीमर ओ हुंदे ने जिन्हां दे अंदर एडिशन पॉलीमर ओ हुंदे ने जिन्हां दे अंदर सब कुछ ऐड हुंदा है, कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं बनता। ठीक है, नो फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, नो फॉर्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट, नो फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। ठीक है, एडिशन पॉलीमर नू चेन ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं। ठीक है जी, चेन ग्रोथ एडिशन पॉलीमर नू कहते हैं चेन ग्रोथ। ठीक है, दूजा टाइप केड़ा सी पॉलीमर दा? कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर ये आपां अगले लेक्चर ते पढ़ांगे। कंडेंसेशन पॉलीमर की सी? जिन्हां च एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, जिहदे च बाई प्रोडक्ट बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट। ठीक है जी, जिहदे च बाई प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एडिशन दे अगे दो टाइप ने, होमोपॉलीमर ते जिहड़े अज आपां पढ़ने ने कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर जिन्हां च सिर्फ इको ही टाइप का मोनोमर है, वन टाइप ऑफ मोनोमर, इको ही टाइप का मोनोमर है। वो अगले मोनोमर लग जाएगा, अगले नाल लग जाएगा, अगले नाल लग जाएगा, मतलब सेम टाइप के मोनोमर आपस में जुड़ के एक बड़ी लंबी चेन बना देंगे। ये एग्जाम्पल आप बड़े सारे पढ़ चुके हैं। ठीक है, पॉलीथीन, पीवीसी, पीएएन, टैफलॉन, लास्ट लेक्चर च आप कर चुके हैं। कोपॉलीमर अज आप पढ़ने ने। कोपॉलीमर की ने? जिन्हां च कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट तो नहीं बनता, क्योंकि एडिशन का टाइप है, पर ये एक तो ज्यादा मोनोमर ने, मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर, मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर, मोस्टली दो होंगे ने। ठीक है, जिवें एक एम है तो एक एम डैश है, ये आपस में जुड़ी जाएंगे, एम एम डैश, एम डैश। ठीक है, चेन लंबी हो जाएगी, चेन ग्रोथ, कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, पर मोनोमर दो टाइप के आ गए, एम ते एम डैश। अज आप ये पढ़ने ने कोपॉलीमर्स। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं कोपॉलीमर्स। ठीक है, वीडियो जरूर दस्या करो भी किवें लगी, लैक्चर किवें लग्या। ठीक है जी, चलो फिर आज आप स्टार्ट करते हैं कोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स, ठीक है, डेफिनेशन की लिखोगे? कोपॉलीमर की ने टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमर। ठीक है, जिहदे च मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर है, पर कोई ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं बनता। ठीक है, कोपॉलीमर्स आज आप पढ़ने ने, कोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स ये अपना टॉपिक है, कोपॉलीमर्स। ठीक है, डेफिनेशन की है? विच हैव मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर, they undergo chain growth, they are addition polymer, chain growth polymers, there is no formation of byproduct। ठीक है, कोपॉलीमर आप पढ़ांगे अज, पर कोपॉलीमर पढ़न तो पहला एक छोटा जिहा एक चीज है, वो चीज है तुसी सुनिया होया है नैचुरल रबड़ बारे। मतलब कोपॉलीमर पढ़न तो पहला आप पढ़ते हैं नैचुरल रबड़, नैचुरल रबड़। ठीक है, रबड़ है जी ये नेचर तो मिलती है, रबड़ प्लांट तो मिलती है। ठीक है, जी नैचुरल रबड़ है, ठीक है, जी रबड़ है, रबड़ प्लांट तो जो आइसोमर मिलता है, जो कैमिकल मिलता है, वह नाम होता है आइसोप्रीन, वह नाम होता है आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। ठीक है, यदा केमिकल नेम है 2-मिथाइल ब्यूटाडाइईन, 2-मिथाइल ब्यूटाडाइईन, 2-मिथाइल ब्यूटाडाइईन। ठीक है, 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। ब्यूटा मतलब कितने कार्बन आ गए? 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन आ गए। ठीक है, 2 ते मिथाइल ग्रुप आ गया, 4 कार्बन आ गए। ठीक है, डबल बॉन्ड
ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ बन नहीं सकता, मतलब ਇੱਥੇ बनाना पेगा टर्मिनल डबल बॉन्ड ने दोनों। 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन, सही नाम लिख देना 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन, 1,3 डाइईन। ठीक है, हाइड्रोजन पूरे कर दो, ये 2 बॉन्ड है ने, 2 हाइड्रोजन लगेंगे, ये 4 हाइड्रोजन पूरे ने, ये 3 ने, ये 1 हाइड्रोजन लगेगा, ये 2 हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक है, नैचुरल जेड़ा रबड़ प्लांट है, रबड़ प्लांट तो केड़ा कैमिकल मिलता है, आइसोप्रीन, ओदा कैमिकल नेम की है 2 मिथाइल ब्यूटाडाइईन, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। ठीक है, आ ओदा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इन्हें नोट कर लो। ठीक है जी, दसना मैं है भी जेड़ा आइसोप्रीन है ये 2 आइसोमर होंगे, आइसोप्रीन दे 2 आइसोमर होंगे ने। आइसोप्रीन जेड़ा रबड़ प्लांट तो कैमिकल मिलता है उहदे 2 आइसोमर ने, केड़े केड़े ने, एक ओदा सिस आइसोमर है, एक ओदा सिस आइसोप्रीन है, एक सिस आइसोप्रीन है, सिस आइसोप्रीन है, एक ट्रांस आइसोप्रीन है, ट्रांस आइसोप्रीन है। ठीक है, आइसोप्रीन दे 2 आइसोमर ने, सिस दे ट्रांस। जेड़ा सिस आइसोप्रीन है इनू आपां कहंदे आ नैचुरल रबड़, सिस आइसोप्रीन है जेड़ा इनू कहंदे ने नैचुरल रबड़, ये रबड़ है। जेड़ा ट्रांस आइसोप्रीन है ये रबड़ नहीं हैगा, ये रबड़ नहीं हैगा। हुण मैं थोड़ा जिहा ये तुसीं नोट कर लिया कि आइसोप्रीन हुंदा है 2 मिथाइल ब्यूटाडाइईन। ठीक है, ब्यूटा मतलब 4 कार्बन, 1,3 डाइईन ते 2 ते केड़ा ग्रुप है मिथाइल, ਇਹਦੇ 2 आइसोमर ਹੁੰਦੇ ਨੇ सिस ਤੇ ट्रांस। सिस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਬੜ, ट्रांस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਟਾ ਪਰਸ਼ਾ। ठीक है, थोड़े बारे डिफरेंस अगर इन्हां च होर लिखिए सिस ते ट्रांस च। ठीक है, ये टॉपिक अज दा अपना सिस ते ट्रांस आ, मैं तो साफ कर देना। नैचुरल रबड़ याद रखियो, सिस आइसोप्रीन है नैचुरल रबड़। ठीक है, जेड़ा ट्रांस आइसोप्रीन है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ये क्रिस्टल बनते हैं, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है। तो जी सिस आइसोप्रीन है रबड़ ये नॉन क्रिस्टलाइन होंगी है, रबड़ इज नॉन क्रिस्टलाइन। जी रबड़ है नैचुरल रबड़ है ये वीक वैंडरवाल फोर्सिस होंदियां ने, वीक वैंडरवाल फोर्सिस, इस करके इहदा कोआइल्ड स्ट्रक्चर है, कोआइल्ड स्ट्रक्चर है, कोआइल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, एवें दा स्ट्रक्चर, इस करके इनू स्ट्रैच कर सकते हैं, मतलब नैचुरल रबड़ इज इलास्टिक, इलास्टिक। पर ट्रांस है जिहड़ा एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, इट इज नॉन इलास्टिक, ये इलास्टिक नहीं हैगा, इट इज, इस करके मतलब इनू रबड़ नहीं कह सकते। ठीक है, ये भी नोट कर लो। ठीक है जी, नैचुरल रबड़ नॉन क्रिस्टलाइन है, एक क्रिस्टलाइन है, ये इलास्टिक है पर ये नॉन इलास्टिक है। थोड़ा जिहा ध्यान नाल, रबड़ प्लांट तो जिहड़ा कैमिकल मिलता है उसका नाम है आइसोप्रीन, उसके 2 आइसोमर होंगे ने सिस ते ट्रांस। सिस आइसोप्रीन है जिहड़ा वो नैचुरल रबड़ है, वो इलास्टिक है पर वो नॉन क्रिस्टलाइन है। ट्रांस आइसोप्रीन है जिहड़ा वो है जिहड़ा वो नॉन इलास्टिक है पर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ठीक है, ये आपां हुण तक पढ़िया। ठीक है जी, हुण थोड़ा जिहा अगे चलदे हां। हुण आपां ये पढ़ लिया भी नैचुरल रबड़ है जिहड़ी ये की है सिस आइसोप्रीन, ये की है सिस आइसोप्रीन, नैचुरल रबड़ इज सिस आइसोप्रीन। आइसोप्रीन की 2 मिथाइल ब्यूटाडाइईन, ब्यूटा मतलब 1,3 डाइईन, हमेशा 1 ते 3 ते ही डबल बॉन्ड होएगा। ठीक है, 1 2 और 3 हो गया, मतलब 1,3 डाइईन। ठीक है जी, टर्मिनल डबल बॉन्ड होंगे 2 मिथाइल। हुण इहनूं मैं याद करन दा भी एक चीट बनाया हुआ है। ठीक है, तुसीं इंटरनेट बहुत चलाते हो तो इंटरनेट का यूनिट होंदा है MB, तो आइसोप्रीन नूं याद करन दा चीट है MB। समझ गए, MB मतलब मिथाइल ब्यूटाडाइईन। तो मिथाइल तुहानूं पता ही है ब्रांच कभी भी टर्मिनल तो लानी नहीं हैगी,
पहले तो एंड वाले कभी भी लेना, चाहे इत्थे ला तां भी वो 2 बनेगा, चाहे इत्थे लाओ तां भी वो 2 बनेगा। मतलब ये चीट बहुत वधिया। आइसोप्रीन का चीट की है MB मिथाइल ब्यूटाडाइन, ठीक है। पर जी नैचुरल रबड़ है ये जी है, सपोज करो एवं होती है, आ एक चेन है, आ दूजी चेन है, ठीक है, इलास्टिक है, खिंच सकते हैं इनू आप, ठीक है। पर नैचुरल रबड़ की प्रॉब्लम यह है कि ये सॉफ्ट होंगी है। नैचुरल रबड़ इज सॉफ्ट, नैचुरल रबड़ इज स्टिकी, चिपचिपी जी होंगी है, ईजिली वियर एंड टीयर, जल्दी घस जाती है, ईजी वियर एंड टीयर, ईजी वियर एंड टीयर, ठीक है। ईजिली ऑक्सीडेशन, ईजिली ऑक्सीडाइज्ड, ईजिली ऑक्सीडाइज्ड बाय चेंज इन, by change in temperature, easily oxidized by change in temperature or pH, एसिड बेस पान नाल टेंपरेचर चेंज करन नाल, ठीक है, ये खराब हो जाती है। नैचुरल रबड़ सॉफ्ट है, स्टिकी है, जल्दी घस जाती है, इसकी ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी होती है, ठीक है। टेंपरेचर चेंज नाल, ज़्यादा गर्मी नाल, ज़्यादा सर्दी नाल, pH चेंज कर मतलब एसिड बेस पान नाल ये खराब हो जाती है। मतलब नैचुरल रबड़ दियां प्रॉपर्टीज वधिया नहीं हैगियां, ठीक है। तो इहदियां प्रॉपर्टीज इंप्रूव करन लई, टू इंप्रूव दी प्रॉपर्टीज ऑफ नैचुरल रबड़, टू इंप्रूव दी प्रॉपर्टीज ऑफ नैचुरल रबड़ आप एक प्रोसैस करवाने हैं जिसका नाम है वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। वो पढ़ांगे हुण आपां, इहनूं नोट कर लो। ठीक है जी। टू नेचुरल रबड़ सॉफ्ट है, स्टिकी है, इजीली वियर एंड टेयर, इजीली ऑक्सीडाइज बाय टेंपरेचर चेंज, पीएच चेंज। तो ये प्रॉपर्टीज इंप्रूव करने लई आपां करदे हां एक प्रोसैस जिहदा नाम है वल्केनाइजेशन, ठीक है, जिहदा नाम है वल्केनाइजेशन, वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। अगला टॉपिक है वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, ठीक है जी। जिहड़ी नैचुरल रबड़ है, नैचुरल रबड़ यही जी बनाई थी आपां, आ नैचुरल रबड़, ये आदियां चीज़ें ने नैचुरल रबड़ दी। नैचुरल रबड़ की है, पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, सिस आइसोप्रीन। नैचुरल रबड़ इज पॉलीमर ऑफ सिस आइसोप्रीन, ठीक है, इको ही मोनोमर है। नैचुरल रबड़ कोपॉलीमर नहीं है, कितने आया सोचो भी टॉपिक कोपॉलीमर अज का। नैचुरल रबड़ कोपॉलीमर नहीं है, नैचुरल रबड़ होमोपॉलीमर है, क्योंकि वो इको ही मोनोमर है। केड़ा मोनोमर है? सिस आइसोप्रीन, याद रखियो ये गल। नैचुरल रबड़ है अपनी, पर नैचुरल रबड़ दियां प्रॉपर्टीज वधिया नहीं है, ठीक है। मैं इत्थे लिख भी देना, नैचुरल रबड़ जो हुंदा है सिस आइसोप्रीन, ते नैचुरल रबड़ कोपॉलीमर नहीं हैगा, नैचुरल रबड़ इज होमोपॉलीमर। यार याद रखियो ये गल, क्योंकि इको टाइप का मोनोमर है, ठीक है। रबड़ के नाल पढ़ाना मैं, क्योंकि जेडे कोपॉलीमर दो पढ़ने ने वो भी रबड़ के ही टाइप ने, इस करके पहला ये पढ़ा रहा। हुण नैचुरल रबड़ दियां प्रॉपर्टीज इंप्रूव करने लई, नैचुरल रबड़ सॉफ्ट है, स्टिकी है, जल्दी घस जाती है, इहदियां प्रॉपर्टियां इंप्रूव करने लई आपां करदे हां वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन एक साइंटिस्ट सी चार्ल्स गुडियर, ठीक है, इन्हें डिवेलप किया ये प्रोसैस। प्रोसैस की सी, नैचुरल रबड़ नूं हीट करना है, हीट करना है 373 तो लैके 415 कैलविन तक, ठीक है, 373 तो 415 कैलविन तक हीट करना है। इन की पा के सल्फर पा के, ते कैटलिस्ट केड़ा है? जिंक ऑक्साइड, ठीक है। सल्फर मैं इत्थे लिख देना, सल्फर उत्ते लिख देना, सल्फर चार्ल्स गुडियर साइंटिस्ट का नाम आ गया, ते इत्थे मैं लिख देना कैटलिस्ट केड़ा है? जिंक ऑक्साइड। व्हाट इज वल्केनाइजेशन? हीटिंग दी नेचुरल रबड़ विद सल्फर
at 373 to 415 Kelvin temperature in presence of zinc oxide at catalyst। की करेगा सल्फर, सल्फर की करेगा, सल्फर जिहड़ियां चेन्स ने नैचुरल रबड़ दियां डिफरेंट जिहड़ियां चेन्स ने सल्फर उन्हां च बना लेगा क्रॉस लिंक्स, सल्फर उन्हां च बना लेगा क्रॉस लिंक्स। नोट करो ये बाद च दसदा। ठीक है, सल्फर ने बना ले क्रॉस लिंक, ठीक है, एट रिएक्टिव साइट, वो बाद च दसदा की हुंदे ने। ठीक है जी, जिहड़ी नैचुरल रबड़ है इहदियां चेन्स च वीक वैंडरवाल फोर्स सी, ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, सॉफ्ट है, स्टिकी है, ईजिली वीर एंड टीयर। पर जो ये वल्केनाइजेशन की सल्फर पा के इनू हीट किया, सल्फर ने विच क्रॉस लिंक बना ले, मतलब रबड़ हार्ड होगी। आ नैचुरल रबड़ है पर आ की है वल्केनाइज्ड रबड़, वल्केनाइज्ड रबड़, वल्केनाइज्ड रबड़। ठीक है, प्रॉपर्टियां इंप्रूव हो गई, ये सॉफ्ट सी, वल्केनाइज्ड रबड़ की है जी हार्ड, इतना मैं लिख देना। ठीक है, वल्केनाइज्ड रबड़ की होगी हार्ड होगी। ठीक है, जिहड़ी नैचुरल रबड़ है यदि ईजिली वीर एंड टीयर, ठीक है, ये टफ होगी, यदि वीर एंड टीयर जल्दी नहीं होती। इट इज ईजिली अटैक्ड बाय एसिड एंड बेस, नैचुरल रबड़ ते एसिड बेस जल्दी अटैक करते सी, पर इहदे ते नॉट ईजिली अटैक्ड बाय, ठीक है, नॉट ईजिली अटैक्ड, नॉट ईजिली अटैक्ड बाय एसिड और टेम्परेचर चेंज और पीएच चेंज। प्रॉपर्टियां इंप्रूव हो गई। ठीक है, तो कैलकुलेशंस ये कहंदियां ने कि जिन्ना सल्फर ज़्यादा पाई जाओगे उन्नी रबड़ हार्ड होंदी जाएगी, जिन्ना सल्फर ज़्यादा पाई जाओगे उन्नी रबड़ हार्ड होंदी जाएगी। जिवें कि आ मैं तो जरा रब कर लेना, जिवें कि ठीक है वल्केनाइज्ड रबड़ है जी। अगर मैं 5% सल्फर यूज करा, 5% सल्फर, तो वो बन जाते हैं टायर। टायर बनाने के लिए कितना सल्फर ऐड किया जाता है 5%। अगर मैं 20 तो 25% सल्फर ऐड करा तो वो बनते हैं एबोनाइट रोड, सुनिया होगा नाम, फिजिक्स च पढ़ते हो, एबोनाइट रॉड, एबोनाइट रॉड। ठीक है, इलैक्ट्रिसिटी यूज होंगे। जे मैं सल्फर 30% यूज कर ला, 30% सल्फर, तो ये बन सकते हैं डब्बे, बैटरी केस, केस समझो बॉडी, बैटरी केस, बैटरी केस, ये बन सकते हैं बैटरी केस, बैटरी CASE, केस मतलब बॉडी होती, ये नोट कर लो। ठीक है जी, बैटरी केस, बैटरी केस। ठीक है, नोट कर लो चंगी तरह। ठीक है, हुण टॉपिक नू अगे चलाने हैं। हुण तक आप पढ़ चुके कि नैचुरल रबड़ किदा पॉलीमर है, सिस आइसोप्रीन का, पर वो सॉफ्ट है, स्टिकी है, ईजिली अटैक्ड बाय एसिड बेस। वो प्रॉपर्टियां इंप्रूव कर ली की करते हैं वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन की होंगे, सल्फर पा के हीट करना होंगे नैचुरल रबड़ नू, ते सल्फर है जो क्रॉस लिंक बना लेंदा, जिहदे करके रबड़ हार्ड हो जाती है, प्रॉपर्टियां इंप्रूव हो जांदियां ने। सल्फर वाली रबड़ नू कहंदे ने वल्केनाइज्ड रबड़। ठीक है, जिन्ने % सल्फर ऐड करांगे उन्नी रबड़ हार्ड होती जाएगी। हजे तक आप ये पढ़िया।
ठीक है जी। हुण किहड़ी नैचुरल रबड़ है, सिस आइसोप्रीन। नैचुरल रबड़ की है, नैचुरल रबड़, ठीक है। नैचुरल रबड़ की हुंदी है, नैचुरल रबड़ का मोनोमर किहड़ा है, सिस आइसोप्रीन 2 मिथाइल ब्यूटाडाइईन। 2 मिथाइल, 2 ते मिथाइल लग गया, ठीक है, ब्यूटाडाइईन डाइईन लग गया, ठीक है जी। तो इतने 2 हाइड्रोजन, इतने कोई नहीं लगना, इतने 1 हाइड्रोजन लगना है, चाहे एवं ला दो नाल, ये 2 हाइड्रोजन। यदि मैं पॉलीमराइजेशन कराई, पॉलीमराइजेशन मतलब स्ट्रक्चर लिख लगे नैचुरल रबड़ का। आता मोनोमर है 2 मिथाइल ब्यूटाडाइईन, जिदा चीट वर्ड मैं की बनाया सी MP, 2 मिथाइल ब्यूटाडाइईन। पॉलीमराइजेशन कराई, पॉलीमराइजेशन पॉलीमर किवें लिखते होंगे हो, पॉलीमर किवें लिखते होंगे हो, पॉलीमर लिखते होंगे हो, सुनियो ध्यान नाल, ग्रुप नूं तां छेड़ना नहीं, जिथे डबल है उत्थे सिंगल, जिथे सिंगल है उत्थे डबल, जिथे डबल है उत्थे सिंगल। ये इधर नूं गया, इधर नूं गया, अद्धी लाइन ब्रैकेट दे बाहर, अद्धी लाइन ब्रैकेट दे अंदर। आ बन गई जी अपनी नैचुरल रबड़, एवें लिखी दी है नैचुरल रबड़। यह सिस सिस फॉर्म होनी चाहिए, ट्रांस नूं तां आपां गुट्टा परछा कहांगे, सिस होनी चाहिए, ठीक है। ये नोट कर लो। ठीक है जी। हुण तुसीं ध्यान नाल देखो, ठीक है। आ नैचुरल रबड़ है, आ मैं साफ कर देना, ठीक है। नैचुरल रबड़ दियां मैं 2 चेना बना लेना, H इत्थे बना लेना, चलो H2C C CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, आ दूजी चेन आ गई। नैचुरल रबड़ दियां 2 चेना मैं बना लिया, ठीक है। यह नैचुरल रबड़ है, पर आपां पढ़ी है कि वल्केनाइज्ड रबड़, तो वो किवें बनेगी, सल्फर ने क्रॉस लिंक बनाने ने, वल्केनाइज्ड रबड़, सल्फर ने क्रॉस लिंक बनाने ने। तो हुण याद रखियो, सल्फर फॉर्म क्रॉस लिंक्स, सल्फर फॉर्म क्रॉस लिंक्स एट allylic position, at allylic position, at allylic position, allylic position, allylic, allylic position वो होंदी है डबल बॉन्ड दे नाल वाला कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन दे नाल वाला कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन दे नाल वाला कार्बन, जिवें कि आ अलाइलिक कार्बन है, आ भी अलाइलिक कार्बन है, ते आ भी अलाइलिक कार्बन है, डबल बॉन्ड दे नाल वाला कार्बन, ठीक है। ये नोट कर लो, ठीक है जी। तो इतने सल्फर ला देगा, सपोज करो इथों H कट दो, सल्फर ने बॉन्ड बना लेना, सल्फर फॉर्म क्रॉस लिंक्स एट अलाइलिक पोजीशन, एवें एवें सल्फर क्रॉस लिंक बना लेगा, पर किहड़ी पोजीशन ते, अलाइलिक पोजीशन ते, रिएक्टिव साइड्स ते, ठीक है। ये अपनी NCERT बुक का क्वेश्चन है, बट मतलब कि ठीक है, क्वेश्चन मैनू याद नहीं अच्छी तरह, पर क्वेश्चन एवें जी कुछ है कि वट इज दी फंक्शन ऑफ रिएक्टिव साइड्स इन दी नैचुरल रबड़, रिएक्टिव साइड का की काम है उत्थे, रिएक्टिव मतलब अलाइलिक पोजीशन, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ सल्फर ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ क्रॉस लिंक, ਤੇ ਰਬੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਰਡ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ। ठीक है जी। हुण जिहड़ी नैचुरल रबड़ है वो की है सिस आइसोप्रीन, बार बार मैं तुहानूं दस रहा कि नैचुरल रबड़, नैचुरल रबड़, ठीक है, वो की है सिस आइसोप्रीन, आइसोप्रीन की होंदा है 2 मिथाइल ब्यूटाडाइईन, डाइईन बन गया, 2 मिथाइल आ गया, ये नाल एक H लगेगा,
दो लगणगे, इहदे नाल कोई नहीं लगेगा, इहदे नाल एक एच लगेगा, इहदे नाल दो लगणगे। इहदी मैं पॉलीमराइजेशन करा दांगा, ठीक है, हीट लिख देना चलो, तो बन जाएगा अपने कोल जिथे डबल है उत्थे सिंगल, जिथे सिंगल है उत्थे डबल, अद्धी लाइन ब्रैकेट तो बाहर, अद्धी लाइन ब्रैकेट, आ तो बन गई नैचुरल रबड़, ठीक है। मिथाइल ब्यूटाडाइन चीट की है NB। एक ये मॉडिफिकेशन की, मॉडिफिकेशन बन गई करके वो बन गई क्लोरोप्रीन। आइसोप्रीन है ना, वो ये आइसोप्रीन है, ये भी है आइसोप्रीन, वो भी सिस आइसोमर, ये बन गई क्लोरोप्रीन, जिन्हों कहते हैं नियोप्रीन। नियोप्रीन हुण ये की होंगी है, ठीक है, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन मतलब यदा चीट की है, सपोज करो CB, मतलब 2 ते क्लोरो ग्रुप ला दो बस, 2 क्लोरो ब्यूटाडाइन, ब्यूटा मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन ते 2 ते केड़ा ग्रुप आ गया, उत्थे मिथाइल सी, इत्थे क्लोरो ग्रुप आ गया। बस जो पॉलीमराइजेशन कराई, ठीक है, जिथे डबल है उत्थे सिंगल, जिथे सिंगल है उत्थे डबल, ठीक है जी। अद्धी लाइन ब्रैकेट तो बाहर, अद्धी लाइन ब्रैकेट दे अंदर, ठीक है, लिख लोगे, थोड़ा इधर पूरा नहीं आ रहा, लिख लेना इतने N ते इत्थे ला देना क्लोरो ग्रुप, ठीक है। नियोप्रीन बन गई, नोट कर लो। ठीक है जी। क्लोरोप्रीन दे यूज, नैचुरल रबड़ के यूज तो ही लिख दोगे भी सल्फर पा के टायर टूर बन सकते हैं, पर क्लोरोप्रीन है जोड़ा, ये यूज ने, ये यूज क्लोरोप्रीन के की यूज ने, ये बनते हैं कन्वेयर बेल्ट्स, कन्वेयर बेल्ट्स, ठीक है। चक्की वाले मतलब जो चक्की है वो यूज करते हैं कन्वेयर बेल्ट्स, ये बनदियां ने क्लोरोप्रीन दियां, नियोप्रीन दियां, ठीक है। ये बनते हैं जी स्टॉपर, रबड़ स्टॉपर्स, ठीक है। स्टॉपर्स मतलब बॉटल के ऊपर स्टॉपर लाने वाले, वो ये बनते हैं, ठीक है, ठीक है जी। गास्केट्स बनते हैं, तो हॉसिस बनते हैं, कन्वेयर बेल्ट्स ये मेन कन्वेयर बेल्ट्स बनते हैं, ठीक है जी। नोट कर लो जी। ठीक है जी, कन्वेयर बेल्ट, स्टॉपर ते प्रिंटिंग रोलर भी लिख लेंगे, प्रिंटिंग रोलर्स, ठीक है। प्रिंटर हो गया, फोटोस्टेट मशीन हो गई, वो पैंदे ने प्रिंटिंग रोलर्स, वो ये बने होते हैं, ठीक है। नैचुरल रबड़ सिस आइसोप्रीन है, जिसका चीट है MB। क्लोरोप्रीन 2 क्लोरोब्यूटाडाइन है, जिसका चीट है CB, भी 2 ते क्लोरो आ गया, 2 ते मिथाइल है, यूज पढ़ ले। पर ये दोने कोपॉलीमर नहीं हैगे, ये दोने होमोपॉलीमर ही ने, पर ये रबड़ दे टाइप ने, इस करके रबड़ नाल पढ़ाने पैंदे ने, ठीक है। आप नैचुरल रबड़ पढ़ लिया, आप वल्केनाइज्ड रबड़ पढ़ लिया, वल्केनाइजेशन की होंगी है वह पढ़ लिया, आप क्लोरोप्रीन पढ़ लिया, नियोप्रीन पढ़ लिया, ठीक है। हुण आने पर ये होमोपॉलीमर ने, हुण कोपॉलीमर दो है तो भी रबड़ ही ने, ठीक है। पर ये होमोपॉलीमर ने जिहड़े हुण पढ़े ने, नैचुरल रबड़ ते आ जिहड़ा हैगा क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन, ये जिहड़े ने दीज आर होमोपॉलीमर, क्योंकि इन्हां च इक्को ही टाइप का मोनोमर सी। पर जिहड़े हुण पढ़ांगे कोपॉलीमर रबड़ दे टाइप ने, पर इन्हां च 2 टाइप के मोनोमर ने, जिवें कि पहला बूना एस, बू मतलब ब्यूटाडाइन, ब्यूटा मतलब सिर्फ ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, ठीक है, ब्यूटाडाइन, 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन इत्थे, एक इत्थे हाइड्रोजन, एक इत्थे हाइड्रोजन, ठीक है, ब्यूटाडाइन, ठीक है जी, ब्यूटाडाइन। कोई ये 2 नहीं है नाल, याद रखिए, 2 मिथाइल 2 क्लोरो कुछ नहीं है, सिर्फ ब्यूटाडाइन।
प्लस एस का मतलब स्टाइरीन, स्टाइरीन याद करो लैक्चर नंबर 1 होमोपॉलीमर च एच कट के की लाना है C6H5 मतलब बेंजीन रिंग लानी है। ठीक है, जो यदि पॉलीमराइजेशन करवाई तो सोडियम की है जी अपना कैटालिस्ट हीट करना। ठीक है, तुम एरो के सामने लिखना, मैं इत्थे लिख देना, जिथे डबल है उत्थे बन जाना सिंगल, जिथे सिंगल है उत्थे बन जाना डबल, जिथे डबल है उत्थे सिंगल। आ इत्थे तक मैं लिख लिया, आ लाइन इधर बता देने, इत्थे ब्रैकेट लगे नहीं है, CH2 की लाइन इधर आ गई पर ये नाल जुड़ गया CH2, जिथे डबल है उत्थे सिंगल CH। ठीक है, आ लाइन इधर गई, इत्थे लग गया N तो ये बेंजीन रिंग थले ला दो चाहे उत्ते ला दो। ठीक है, चाहे लिख दो C6। आ बन गई अपनी ब्यूना एस रबड़, जिन्हों कहते हैं स्टाइरीन ब्यूटाडाइलीन रबड़ SBR रबड़। ठीक है, नोट कर लो, ये कोपॉलीमर है। हुण ये कोपॉलीमर है, पहला कोपॉलीमर किहड़ा SBR है, रबड़ है, इस करके पहला मैं रबड़ पढ़ा दी, पर ये कोपॉलीमर फस्ट SBR नोट कर लो। ठीक है जी, SBR दे यूज, SBR दे यूज, ये नैचुरल रबड़ तो वधिया है, यदि हाई लोड बेरिंग कैपेसिटी है, ज़्यादा भार सह सकती है, लोड बेरिंग कैपेसिटी, हाई लोड बेरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये टायर बनते हैं, हाई लोड बेरिंग मतलब टायर वगैरह बनाने च वधिया है। ये अपने बूट बनते हैं, रबड़ सोल बनते हैं, बूट शूज सोल लिख देना, सोल। ठीक है, केबल जी बिजली वाली केबल होंगी है ना, केबल जी ट्रांसफार्मर होंगी केबल, वो इंसुलेशन, केबल इंसुलेशन जो यूज होगी, केबल इंसुलेशन, केबल इंसुलेशन आ तो होगी जी अपनी SBR रबड़ विद यूज, इन नोट कर लो। ठीक है जी, अगली रबड़ है अपने कोल, अगला कोपॉलीमर भी है, वह नाम है एस जगह के बस N, ब्यूना N, ब्यूना N, NBR। ठीक है, करना की है, वही ब्यूटाडाइन है, ते नाल इत्थे बस बेंजीन रिंग की जगह पे अक्राइलोनाइट्राइल है, ਉਹਦੇ ਚ ਸਟਾਈਰੀਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ N ਦਾ मतलब ਇਹ ਚ ਸਾइनाइड ग्रुप है, अक्राइलोनाइट्राइल ਜਿਹੜੀ ਰਬੜ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ NBR ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, मतलब ਇੱਥੇ सिर्फ CN ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ठीक है जी, ਇਹਦੇ यूज, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਟੈਂਕ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕ ਚ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਟੈਂਕ ਲਾਈਨਿੰਗ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ऑयल सील लिख सकते हैं, ऑयल सील्स। ठीक है बच्चों, टॉपिक शायद खत्म हो गया। कोपॉलीमर दो ही ने, SBR ते NBR, पर ये रबड़ के टाइप ने, इसलिए आप पहला स्टार्ट किया रबड़। नैचुरल रबड़ आइसोप्रीन सिस आइसोमर, नैचुरल रबड़ इज सिस आइसोप्रीन। ठीक है, ट्रांस वाले नूं बूटा परछा कहते हैं। जी सिस आइसोप्रीन है ये इलास्टिक है, पर ट्रांस वाला इलास्टिक नहीं है, तो रबड़ की मेन डेफिनेशन ये है भी वो इलास्टिक होनी चाहिए है। कई बुक्स च प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है भी रबड़ उन्होंने कह सकते हैं जी स्ट्रैच हो दे डबल ऑफ इट्स लेंथ, भी लेंथ जो डबल स्ट्रैच हो जाए तो वापिस आ जाए ओरिजिनल शेप च, उन्होंने रबड़ कहते हैं। ठीक है, नैचुरल रबड़ इलास्टिक है पर बूटा परछा इलास्टिक नहीं है। सिस आइसोप्रीन इलास्टिक है, ट्रांस आइसोप्रीन इलास्टिक नहीं है। पर सिस आइसोप्रीन की यह प्रॉब्लम है कि ये जल्दी घस जाती है, सॉफ्ट है, स्टिकी है। ठीक है, एसिड बेस नाल जल्दी खत्म हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टियां इंप्रूव करने लिए आप करते हैं वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन की होंगे, नैचुरल रबड़ नूं सल्फर के नाल हीट करना है जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस च। सल्फर की करेगा, सल्फर क्रॉस लिंक बना लेगा।
कित्थे बनाएगा अलाइलिक साइड ते। सल्फर पाने नाल रबड़ दीयां प्रॉपर्टियां इंप्रूव हो गई, रबड़ हार्ड हो गई, 5% टायर बनाने लई यूज होंदी है, 20% एबोनाइट रॉड, ठीक है, तो जी 30% तक है वो बैटरी केस मतलब बैटरीज की बॉडी बनाने यूज हो सकती है, ठीक है जी। उस तो बाद मैं तुहानूं सिस आइसोप्रीन लिख के दिखाया भी रबड़ किवें लिखना है, अलाइलिक पोजीशन दिखाई तुहानूं भी अलाइलिक पोजीशन हुंदी है डबल बॉन्ड कार्बन के नाल वाला कार्बन नूं अलाइलिक कार्बन कहंदे ने, उत्थे सल्फर बॉन्ड बनाउंदा है, ठीक है। फिर आपां नियोप्रीन पढ़िया मतलब क्लोरोप्रीन पढ़िया, आइसोप्रीन का चीट दसिया MB मिथाइल ब्यूटाडाइन, क्लोरोप्रीन का चीट दसिया CB मतलब क्लोरोब्यूटाडाइन, ठीक है। नियोप्रीन कन्वेयर बेल्ट बनाने यूज होंदी है। फिर आपां पढ़े कोपॉलीमर, जी नैचुरल रबड़ मतलब सिस आइसोप्रीन, नियोप्रीन, ये होमोपॉलीमर ने पर है रबड़ ने, ते जेडे आ ने SBR ते NBR ये कोपॉलीमर ने पर है ये भी रबड़ ने। SBR ते NBR च ब्यूटाडाइन तो है ही है, SBR च स्टाइरीन है ते NBR च क्राइलोनाइट्राइल है। लिखण का तरीका मैं दसता, जिथे डबल है सिंगल, जिथे सिंगल उसे डबल कर दो, ठीक है। साइडां वाले ग्रुप नूं चेंज नहीं करना, उवें ही ला देने ने। यूज दसते, ठीक है। ये अपने होमोपॉलीमर भी हो गए, कोपॉलीमर भी हो गए। इस चैप्टर च रह गए कंडेंसेशन पॉलीमर, वो आप अगले लैक्चर च कर लेने। 2 लैक्चर का मेरे हिसाब नाल चैप्टर रह गया, ठीक है। कोशिश करांगे कि 2 च चैप्टर खत्म हो जाए, पर उदों तक तुसीं आ वीडियो देखो तो इंजॉय करो।